आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रिसेंटली अफगानिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें अफगानिस्तान को लेकर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया गया। उसमें आतंकवादी को लेकर बात किया कि वहाँ आतंकवादी बहुत तेजी से फैल रहा है, ह्यूमन के खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेशंस हो रहा है, वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेशंस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों पर बात किया और इसको लेकर वोटिंग डाला गया दोस्तों। और हम यहाँ पर भारत की स्टैंड देखेंगे कि भारत क्या वोटिंग उनके फेवर में डाला है या अफगानिस्तान के खिलाफ डाला है। 116 देश दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान में ये सब हो रहा है करके उसके खिलाफ यहाँ वोटिंग किया है, लेकिन 2 कंट्री जो है अफगानिस्तान के और 12 देश इसमें अपस्टैंड किया और उनमें से भारत भी एक। और भारत इस प्रकार के स्टैंड क्यों लिया और कितने ज्यादा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भारत से पूछा गया कि आपने अपस्टैंड क्यों किया, तो भारत का ये क्लियर कट जवाब था। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को भी बहुत ज्यादा लताड़ा है भारत ने, कि भारत ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस का ये दोहरी माइंडसेट है और दोगलापंथी है। आप बात करते हो अफगानिस्तान में, चलो मानते, हम मान जाते हैं कि अफगानिस्तान में ये सब चीज हो रहे, लेकिन आप पाकिस्तान पर बात क्यों नहीं करते और वहां उनके खिलाफ रेजोल्यूशन क्यों नहीं लेकर आए। लश्कर तैयबा जैसे यहाँ पाकिस्तान में ग्रुप्स हो रहा है, वही पहलगाम अटैक करवा रहा है भारत में और कश्मीर में अनस्टेबिलिटी फैलाने का काम कर रहा है, उनके अगेंस्ट तो आप बात नहीं कर रहे हो। और पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को बढ़ावे के लिए, तो आप उस पर बात नहीं करते हो और अफगानिस्तान को लेकर आए हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर एब्सटेंड कर रहे हैं और ये भारत का क्लियर कट जवाब था। और इस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस को लताड़ा। और देखते हैं दोस्तों यहाँ भारत कितने ज्यादा अभी अपने आप में सेफ गेम खेल रहा है या फिर ये कितना ज्यादा भारत के लिए एक प्रॉफिटेबल होगा आने वाले समय में। और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर जो भारत ने बात किया यूनाइटेड नेशन में, वो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रकार के हरकतें करता है। पाकिस्तान एकदम रीजनल तरीके से उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, फंडिंग करता है टेररिस्ट को, लेकिन इनके खिलाफ इनको वोटिंग नहीं करा रहे और यूएस जैसे उनको फंडिंग करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक बैकलॉट्स है और कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड नेशंस में की एक धक्का की बात है या फिर ये एक धब्बा वाली बात है कि आप उन पर क्यों बात नहीं करते हो। और भारत ने सही तरीके से इनको आईना दिखाया है। दोस्तों अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन बहुत मजबूत होते जा रहे हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया और भारत का बहुत क्लोज आया है, क्योंकि काफी सपोर्ट मिल रहा था अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा भारत का। तो भारत उनसे रिश्ता क्यों बिगाड़ेगा, क्योंकि सुधर रहे। और दोस्तों अब भारत को मान लेना चाहिए, अभी विचारधाराओं में जीना नहीं चाहिए कि यहाँ पर टेररिज्म हो रहा है, वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर हो रहा है, ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ भाई इनको महिलाओं को इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट भी वहां पर वायलेशन हो रहा है। लेकिन हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भाई हमारे कितने अभी साथ दिया है अफगानिस्तान में, उस मुद्दे को लेकर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये सब बातें कहाँ नहीं होती, हर जगह होती है। इवन अब रिसेंटली देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर रशिया जो है पहला देश है जो इनको मान्यता दे दिया है कि अफगानिस्तान को, कि यहाँ पर तालिबान जो सरकार है वो अफगानिस्तान की सरकार है और ये पहला देश है दुनिया की। तो अब धीरे धीरे हर एक कंट्री जो उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसे में भारत के पास एक अच्छा मौका है कि अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि रशिया के बाद जो है कोई कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और उससे पहले कि चाइना और पाकिस्तान कर दे, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान से वही लेके बैठा है कि भाई हमें कौन रिकॉग्नाइज करेगा, हम उनके साथ बिल्डअप करेंगे रिलेशन और उनके लिए हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। और यहाँ पर कहीं चाइना चांस ना मारे, इसलिए भारत को जल्द से जल्द कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि हम विचारधाराओं में नहीं जी सकते हैं, अपने को रियलिटी में जीना पड़ेगा। क्योंकि रशिया जैसे देश जो है एक्सेप्ट कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, और यहाँ पर ट्रायंगल जो बन रहा है रशिया और अफगानिस्तान और भारत को भी यहाँ जोड़ने का बात किया गया है दोनों देशों के साथ। तो भारत को अभी जल्द से जल्द यहाँ पर कोई कदम लेना चाहिए, क्योंकि यूएस भी एक रिसेंटली दोस्तों एक बहुत बड़ा काम किया है कि जो में डेजिग्नेशन जो टेररिस्ट था, ग्रुप था, उसको अभी इन्होंने वहां से हटा दिया कि यह टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। तो आप समझ सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए यूएसए ने इस प्रकार की हरकतें किया। तो भारत को क्या उसी प्रकार के जीना चाहिए जो पुराने विचारधाराओं में थे। अब उसको बदलना है भाई, अभी अफगानिस्तान को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छे नेशंस के रूप में हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी हमारा और उनका रिलेशंस बिल्डअप हो सकता है। और ये अच्छे से यहाँ पर लताड़ा है यूनाइटेड नेशंस को भी भारत ने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खास बात है, यहाँ पर हमारा फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले और वहां पर एक ट्वीट भी किया कि बहुत अच्छा ये समय था डेलीगेशंस और बहुत 1-to-1 बात हुई। आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ट्रेड को लेकर भी। तो ये भारत का कदम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है अफगानिस्तान को लेकर, तो बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान के लिए थोड़ा सिरदर्द है। तो यह दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं अपने कॉमेंट बताएं, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक यू।